This is the fifth lecture of group theory for the course Certificate in Computational Chemistry, and I'm your host, Dr. Salim Javed from Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra. Now we are going to start our class. The topic is point groups. Point groups. पॉइंट ग्रुप जानने के लिए हम लोगों को पूरी सिमेट्रीज की नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए, और आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने ये सब अच्छी तरह पढ़ा है लास्ट क्लासेस में। तो सबसे पहला पॉइंट ग्रुप होता है CNV। सबसे पहला पॉइंट ग्रुप होता है CNV। अगर हमारे पास CN प्लस प्लस N सिग्मा V सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तब ये पॉइंट ग्रुप कहलाता है CNV पॉइंट ग्रुप। For example, suppose we are having a H2O molecule। तो हम लोग देखते हैं इसमें ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये है C2 प्लस, अगर हम इसको कट करें तो एक टाइप से तो ऐसे कट कर सकते हैं हम लोग, और दूसरे टाइप से हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं, और ये दोनों ही प्लेन्स जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर ही जा रहे हैं, और दोज प्लेन्स which are present with the principal axis, those planes are called vertical plane. That means two vertical planes are present in this molecule. That is why देखो, और n की जगह क्या आया 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C2V। इस पॉइंट ग्रुप को हम लिख सकते हैं C2V। चलो हम आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मान लीजिए हमारे पास देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो है वो H2O ये मॉलिक्यूल है। देखिए, तो जब ये H2O मॉलिक्यूल है तब प्रिंसिपल एक्सिस तो यहां से गई, सिमेट्रिक एक्सिस 180 रोटेट करेंगे हम लोग तो हमारे पास हो जाएगा ये C2। 180 रोटेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा C2 प्लस प्लस, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, इसे हम लोग कट कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, राइट, और इसे कट कर से ऐसा भी कट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों ही प्लेन्स जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही होकर जा रहे हैं। तो एक बार ऐसे कट किया हम लोग ने और एक बार ऐसे कट किया हम लोग ने, तो हमारे पास आ गए हैं 2 सिग्मा V। देन वी कैन राइट C2V, राइट। हम और आगे बढ़ रहे हैं, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम लोग लेने जा रहे हैं। तो देखो जरा आप लोग, मान लीजिए हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है। मान लीजिए हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो देखो भाई अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे करें हम लोग। देखिए, ये हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है। देखिए ये अमोनिया मॉलिक्यूल है हमारे पास। अच्छा, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस तो ये आई, यहाँ पे अगर हम लोग 120 रोटेट करेंगे तो 120 का मतलब होता है C3। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये C3 है, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और हम लोग प्लेन
एक प्लेन ऐसा कट कर सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जा रहा, ये कहलाया है हमारे पास सिग्मा बी, ये कहलाया है हमारे पास सिग्मा बी। और तीनों हाइड्रोजन से हम लोग, तीनों हाइड्रोजन से ऐसे रोटेट कर करके ये तीन प्लेन्स हम लोग काट सकते हैं। और तीनों प्लेन हम लोग काटेंगे तो हमारे पास यहां बेसिकली 3 सिग्मा वी है। तब हमारे पास हो गया C3V, राइट। हम लोग और आगे बढ़ते हैं अभी, मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है भाई, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। चलो हम लोग क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करते हैं। देखिए जरा, बेंजीन हम लोग देखते हैं। बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन, और देखिए यहां पर Cl, ये Cl है। अरे एक मिनट और, देखिए हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। ये है, ये है बेंजीन और इसमें Cl लगा के क्लोरोबेंजीन। देखिए ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल में हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और बेसिकली ये है हमारे पास C2। ठीक है, और जो प्लेन है उसे हम लोग यहां से ऐसे डाल सकते हैं। तो एक सिग्मा भी ये है और दूसरा सिग्मा भी हम लोग ऐसे रोटेट करके ऐसे डाल सकते हैं, राइट। तो दूसरा सिग्मा भी ये है और दोनों ही ये प्रिंसिपल एक्सिस से होके जा रहे हैं। और दोस प्लेन विच आर प्रेजेंट विद द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड वर्टिकल प्लेन। तो दो सिग्मा भी ये हो गए। तो बेसिकली हमारे पास ये हो गया है C2V, राइट। बेसिकली हमारे पास ये हो गया है C2V। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन है। अगर हमारे पास ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस C2 प्लस, और इसमें भी दो सिग्मा भी होंगे, एक यहां से जाएगा और एक प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही आएगा। तो 2C2V, तो ये हो गया हमारे पास C2V।
ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल है मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, तब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो यहां से जाएगी और 2 सिग्मा भी होंगे, तो C2 प्लस 2 सिग्मा वी, तो हमारे पास हो जाएंगे C2V। तो इन सब मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप है C2V। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल और है, मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल और है, देखो भाई जरा, देखिए XeOF4 और XeOF4 है, तो हमारे पास XE ये है, राइट। ये डबल बॉन्ड O है, F F F और F, XeOF4 है। तब हमारे पास हम क्या करेंगे, जो O है वहां से प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये होगी C4। तो C4 है, प्लस हमारे पास 4 सिग्मा भी आएंगे, तो बेसिकली हमारे पास हो गया C4B। हम और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सर इसमें C2 नहीं हो सकती? हाँ बेटा, C2 भी हो सकती है, ठीक है, C2 भी हो सकती है इसमें। मान लीजिए हम लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप आ रहा है, ये जो बेटा हमने सिमेट्री एलिमेंट बताए, ये ग्रुप जनरेटिंग सिमेट्री एलिमेंट है। हालांकि इनमें बहुत सारी और भी ज्यादा होती है इसमें सिमेट्रीज। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको H2O में बताया था, कि जो C2V है ये बना है C2 प्लस में सिग्मा वी, 2 सिग्मा वी से, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो CNV ग्रुप के हैं वो होते हैं 2n के बराबर, जहां n है ऑर्डर ऑफ द एक्सिस। तो हमारे पास बेसिकली कितने होना चाहिए इसमें, 2n जो है, तो 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होना चाहिए H2O में। तो एक देखो, एक बेटा आइडेंटिटी भी होती, लेकिन ग्रुप जनरेट केवल 2 से हो रहा हम लोग का, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप आता है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप जो है वो है CNH। तो इसका फॉर्मूला होता है CNH का, CN प्लस सिग्मा H। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल CN और सिग्मा H है, तब ऐसा मॉलिक्यूल कहलाएगा हमारे पास CNH पॉइंट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ट्रांस N2F2 ले लिया हम लोग ने। जब ट्रांस N2F2 लेंगे हमारे पास, तो N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड F, और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस देखो ये बेटा सामने से आई है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस देखो ये सामने से आई है, तब ये एक्सिस जो है वो है C2, ये है C2, और ये जो सामने से प्रिंसिपल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर केवल सिग्मा H ही है इसके अंदर। तो C2 प्लस सिग्मा H, तो हमारे पास हो गया C2H। और समझो, हम एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास है H3BO3, प्लेनर बोरिक एसिड है हमारे पास। अगर बोरिक एसिड प्लेनर फॉर्म में हमारे पास है, तो ये ऐसा होगा, B O O O
H H एंड H, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो देखो बेटा यहां से आएगी बीच में से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? C3 प्लस प्लस प्लस, और इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली प्लेन में काट सकते हैं, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो सिग्मा H हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास है C3H, तो हमारे पास है C3H, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक है। अच्छा, स्वास्तिक कैसे बनता है वो हम लोग बना रहे हैं, देखो जरा। ये मान लीजिए स्वास्तिक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस आएगी यहां से, सामने से, ऊपर से, और इसको परपेंडिकुलरली काटा जा सकता है, और कैसे भी नहीं कट हो सकता ये। देखो अगर मान लीजिए हम लोग ये प्लेन काटना चाहें, तो देखो बेटा ये जो होगा ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ है नहीं, ये जो होगा यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग ऐसा कट नहीं कर सकते। तो हम लोग केवल और केवल ऊपर से ही इसको कट कर, ऊपर से ही प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते, और कट करने के लिए हम लोगों के पास इसके परपेंडिकुलर प्लेन ही है। तो C4 हमारे पास हो जाएगा C4 प्लस में सिग्मा H, तो बेसिकली हमारे पास हो गया C4H। The next point group is DNH. The next point group is DNH, और DNH के लिए फॉर्मूला होता है CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा V प्लस सिग्मा H, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स होंगे अगर, तब हमारे पास जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो होगा DNH, ठीक है। देखो जरा आप लोग, देखो तो मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल है BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। देखो BF3 मॉलिक्यूल हम लोग बना ले रहे हैं अभी। देखिए ये जो है ये एक BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एक BF3 मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस देखिए यहां से जाएगी, जो BF3 मॉलिक्यूल है प्रिंसिपल एक्सिस आएगी यहां से, ये रोटेट होगा, ये कैसा है C3, राइट। अच्छा C3 जो है, देखिए C3 दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कर ले रहे हैं, तो हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा ये C3 भी। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये C3 है हमारे पास, बेसिकली जो रेड कलर का निशान दिखाई दे रहा है। तो C3 है, C3 प्लस में C2, देखिए कितने C2 है, एक ये C2 है, एक ये C2 है, और एक ये C2 है, तो 3 C2 है, राइट। सिग्मा भी देखिए, जो ये रेड कलर का C2 जा रहा है यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ये आया, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आया तो कितने C2 हो गए हमारे पास? हमारे पास C2 हो गए 3C2, और यही जो है इसी से हमारे पास सिग्मा भी जाएंगे, तो 3 सिग्मा भी, और चूंकि ये तो प्लेनर है, और जब ये प्लेनर है, जब ये प्लेनर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, देखिए फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस बता दें आपको, ये है प्रिंसिपल एक्सिस आपकी
होके जा रही है यहां से, प्रिंसिपल एक्सिस होके जा रही है यहां से, ठीक है, ये जा रही प्रिंसिपल एक्सिस। और हम चाहें तो इसे कट कर सकते हैं ऐसे भी। तो जो रेड वाला है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये क्या थी, ये C3 थी, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है सिग्मा H। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल हो गया DNH, और N की जगह वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, तो N की जगह क्या रख देंगे 3। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं ये 4n के बराबर होते हैं, यानी 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, ये 4n के बराबर होते। अच्छा 12 कैसे हैं, चेक करो, टोटल 12 ऑपरेशन कौन कौन से हैं। एक C3 है, 3 C2 है 4, 3 सिग्मा V 7, एक सिग्मा H 8। इसके अलावा इसमें आइडेंटिटी होता है 9, ठीक है, आइडेंटिटी होता है 9, और इसके अंदर क्या क्या हो गया हमारे पास। अच्छा C3 जो होता है, C3 के कितने ऑपरेशन होते हैं, C3 के नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं C3 के 2, क्यों, क्योंकि C31, C32, C33 और C33 पे तो आइडेंटिटी हो जाता, तो C3 के नंबर ऑफ ऑपरेशन तो एक कम होता है, यानी C3 के नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हुए 2। तो हम लोग के पास 2 C3 ऑफ हो गए, 3 हो गए 5, और 3 8, एक 9, आइडेंटिटी 10, और 2 होते इसके अंदर S3, तो टोटल मिला के हो गए 12। तो हमारे पास जो टोटल ऑपरेशंस होते हैं वो 4n के बराबर होते हैं DNH में। तो C3 के 2 ऑपरेशन है, C2 तो 3 है, 3 सिग्मा V है, 1 सिग्मा H है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 2 रोटर रिफ्लेक्शन यानी प्रॉपर एक्सेस S3 है। और समझो आप लोग, इसके अलावा हम और एग्जांपल आपको बता रहे हैं। मान लीजिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए हमारे पास PTCl, देखिए ले रहे एग्जांपल, PT मान लीजिए PTCl4 है हमारे पास, और ध्यान दो आप लोग, PTCl4 है मान लीजिए हमारे पास, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये गई, ये है C4, तो C4 हो गया हमारे पास, और हमारे पास 4 C2 हो जाएंगे। देखिए कहां से, वो देखो 4 C2 हो जाएंगे हमारे पास, देखिए कहां से, ये है C2, 1 C2, 2 C2, 3 C2 और 4 C2, 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 तो कुल मिला के 4 C2 हो गए हमारे पास। तो हमारे पास है C4
प्लस 4c2, जहां से c2 गए वहां से वर्टिकल प्लेन में जाएंगे, प्लस 4 सिग्मा v प्लस सिग्मा h, तो हमारे पास बेसिकली हो गया d4h। तो बेसिकली हमारे पास हो गया d4h। ठीक है, तो हमारे पास हो गया d4h। हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है B2H6 का। देखो बेटा, पिछली बार नेट के पेपर में 4 मार्क्स का पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास है B H हम लोग ले रहे हैं B2H6, ये H, ये H, ये H और ये H, राइट। ध्यान दें, हम चाहें तो देखो बेटा, ये X डायरेक्शन है, यहां C2 हो सकती, ये Y डायरेक्शन है, यहां C2 हो सकती, और एक सामने की साइड भी तो है, जो सामने की साइड है ऊपर से, यहां से भी तो C2 हो सकती। तो इसमें बेसिकली 3C2 है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे C2 प्लस, हम लोग ऐसा लिखेंगे C2 प्लस 2C2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3C2 दिखाई दे रही है। अब हमने क्या किया, जो ब्लू कलर का सामने परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है उसको माना प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रेड वाला है ये दोनों वर्टिकल प्लेन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 सिग्मा v और प्लस इसके परपेंडिकुलर हम लोग कट कर सकते, और परपेंडिकुलर मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले सकते, तो ये हो गया सिग्मा h। तो हमारे पास हो गया d2h। तो हमारे पास हो गया d2h। तो इसका पॉइंट ग्रुप है d2h। इसमें टोटल सिमिट्रीज जो होंगी वो 4n के बराबर होंगी, यानी कि टोटल कितने होंगे सिमिट्रिक एलिमेंट 8। 8 कौन कौन से होंगे वो ध्यान दो, 3c2 हो गई, 2 सिग्मा भी हो गए, तो ये हो गया है 5, 1 सिग्मा h हो गया, ये हो गया हमारे पास 6। हमारे पास एक आइडेंटिटी है 7 और एक इन्वर्जन सेंटर भी है इसके अंदर, तो 8। तो हमारे पास आइडेंटिटी और इन्वर्जन सेंटर भी है इसमें। तो आइडेंटिटी, इन्वर्जन सेंटर और बाकी ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आपके पास। तो नेट में पिछली बार ये पूछा गया था पॉइंट ग्रुप, और इसकी टोटल सिमिट्रीज भी पूछी गई थी कितनी होती है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये पॉइंट ग्रुप कहलाता है DNH पॉइंट ग्रुप। तो ये पॉइंट ग्रुप कहलाता है DNH पॉइंट ग्रुप। ठीक है, हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम लोग और शीट हम दे देंगे आप लोगों को, वो भी करना है आप लोगों को। तो बेटा क्वेश्चन आंसर के लिए राउंड के लिए या कुछ क्वेरी हो आप लोग की, तो क्वेरी के लिए आप लोग एक बार दोबारा ज्वाइन हो जाइए, क्वेरी के लिए दोबारा ज्वाइन हो जाइए। कोई टाइम गैप नहीं होगा, इस क्लास के तुरंत बाद दोबारा ज्वाइन होना है आप।